के मुख्यालय ढालपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा दिव्यांगता पर आधारित प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। शनिवार को इस कार्यशाला में अभिभावकों को अक्षम बच्चों के रखरखाव के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी गई, ताकि अगर किसी के घर में ऐसा बच्चा है तो किसी तरह से उसे थेरेपी दी जाए और किस तरह से उसका मानसिक विकास किया जाए। दोनों फाउंडेशन और भी बहुत सारी फाउंडेशंस हैं जो इनका मदद जो इन पेरेंट्स की मदद कर रही है। आज इन्होंने जो कार्यशाला ऑर्गेनाइज की, ये कार्यशाला इन पेरेंट्स को ये बताने के लिए थी कि ये पेरेंट्स उन बच्चों की जो समझते कम हैं, जो अक्षम बच्चे हैं, उनकी कैसे देखभाल करें। क्योंकि नॉर्मली ये जो पेरेंट्स हैं गांव से आते हैं और अपने बच्चों की कैसे देखभाल करनी, कैसे समय देना, इनको कोई आइडिया नहीं है। तो इनको आज ये बताया गया। मैं इसके साथ साथ इनके साथ साथ मैं धन्यवादी हूँ डॉक्टर हिमा दास का, और इनके साथ आई डॉक्टर नीतिका का। इन्होंने बड़े सिंपल शब्दों में जो इन पेरेंट्स को बताया है, मुझे लगता है यही एक अच्छा तरीका था कि बच्चे पेरेंट्स को बताया जा सकता है, इनकी माँओं को, इनके पेरेंट्स को बताया जा सकता था कि कैसे इन बच्चों को आपने इनका पालन पोषण करना है और इनकी ज़रूरतों का कैसे ध्यान रखना है, कैसे इनको सिखाना है। और साथ ही मैं ये देख रहा था कि इनकी दो जो मोबाइल वैन चलती हैं, वो एक वैन तो मनाली कुल्लू सांपिया फाउंडेशन की, जो घर घर जाके बच्चों को फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सारी चीज़ें मुहैया करवा रही है। दूसरी इनकी चलती है बंजार, सैंज और गड़सा। तो ये बहुत अच्छे तरीके से मदद कर रहे हैं। रही सरकार की बात, तो सरकार भी DIC अब हमारे हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर हमारे हॉस्पिटल में NHM के सहयोग से, सरकार के सहयोग से खोला जा रहा है। उसमें भी इन लोगों की सेवाएं ली जाएंगी। और जो ऐसे अक्षम बच्चे हैं, सरकार की तरफ से उनके लिए सेंटर खोला जा रहा है। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है कि बहुत छोटे लेवल से, जब बच्चे बहुत छोटे होंगे, उसी समय से अगर हम इंटरवीन करेंगे तो ये इन बच्चों को की देखभाल अच्छे ढंग से की जा सकती है और इनको अक्षम से सक्षम बनाया जा सकता है, ताकि ये दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहें। सरकार की तरफ से हमेशा यह प्रयास रहा है। इसलिए सरकार ने नई गाइडलाइन, जो पहले हमारे डिसेबिलिटी कुछ एक सर्टिफिकेट बने थे, तो अभी कुछ एक लोग हमारे पास आ रहे हैं कि जी ये पुरानी गाइडलाइन के हिसाब से, नई गाइडलाइंस के हिसाब से आप सर्टिफिकेट जारी करवा के लाओ। तो हमारी जो कैंप है, डिसेबिलिटी कैंप जो यहाँ है, वो मुझे लगता है फर्स्ट और लास्ट सैटरडे को होता है। आज भी कैंप हो रहा है। तो नई गाइडलाइंस हमें आ चुकी हैं, और अगर आप कोई भी पेरेंट्स देखना चाहे तो ऑनलाइन भी उसको देख सकता है। उस गाइडलाइन में जो हमें हिदायत दी गई है, हमारा डिपार्टमेंट उसी हिसाब से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू कर रहा है। कुछ एक पेरेंट्स की मुझे यहाँ कंप्लेंट क्या कुछ इशू आए कि जी हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप आएँ, मुझे बताएं, तो मैं उनके इस बात का समाधान करने की कोशिश करूँगा। फाउंडेशन, चारू फाउंडेशन और डाइट के सौजन्य से जो है देव सदन में 2 दिवसीय जो है कार्यशाला का आयोजन रखा गया है। तो जो पहले दिन जो है इस कार्यशाला में डिसेबिलिटी के सेक्टर में जितने भी प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं, तो उनको मेनली जो है, जो हमारे स्पीकर्स हैं डॉक्टर हिमांशु दास, डॉक्टर नीतिका मैम, तो उन्होंने जो है डिसेबिलिटी के कुछ टॉपिक्स पे जो है उन्होंने बताया है कि क्या क्या किस तरीके से जो है डिसेबिलिटी मैनेजमेंट में काम किया जा सकता है। और आज इस कार्यशाला का दूसरा दिन है। तो ये कार्यशाला मेनली जो हमारे डिसेबल जो बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, तो मेनली जो ये कार्यशाला है उन पेरेंट्स के लिए रखी गई है। तो जो हमारे स्पीकर हैं वो इस कार्यशाला के माध्यम से पेरेंट्स को ये आज इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इन बच्चों को जो है वो किस तरीके से उनकी देखभाल करनी है, किस तरीके से जो है पेरेंट्स को स्ट्रेस रहता है बच्चों को मैनेज करने में। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पे जो है हमारे स्पीकर्स इन पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। संफे फाउंडेशन
फाउंडेशन के अंडर हम लोग जो है आज चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर रन कर रहे हैं, जिसमें कि स्पेशल नीड बच्चों को जो है थेरेपी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन। संस्था को इस साल अप्रैल 2024 में 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर हम लोग प्रोफेशनल्स की बात करें तो इस डिसेबिलिटी के सेक्टर में हम लोग जो है 11 वर्षों से काम कर रहे हैं। और समफे फाउंडेशन के अंडर जो है आज हमारे पास 400 जो बच्चे हैं स्पेशल नीड बच्चे रजिस्टर हो चुके हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र कुमार ने बताया है कि विभिन्न संस्थानों के संयुक्त प्रयासों से इस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यालय को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले दिन दिव्यांग बच्चों, वयस्कों के साथ काम करने वाले अधिकारियों, थेरेपिस्ट, विशेष शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को अनावश्यक प्रशिक्षण दिया गया है, तो वहीं शनिवार को दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को प्रशिक्षण दिया गया। सर, सरकार की तरफ से बात करें या समग्र शिक्षा की बात करें या हिमाचल प्रदेश सरकार की बात करें, भारत सरकार की बात करें, तो समग्र शिक्षा जो है इन बच्चों के लिए बहुत से सराहनीय कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में देखा जाए दिव्यांग बच्चों के लिए हमारे पास अभी कुल देखा जाए तो हमारे पास नियर अबाउट जो है 636 बच्चे जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जो हमारे स्पेशल एजुकेटेड क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उनके माध्यम से हमारे पास ये आंकड़ा पहुंचा है। तो इसमें हम विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं। उसी कड़ी में हमने जो है 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जो है समग्र शिक्षा की तरफ से जो है आज देव सदन में आयोजित करने का प्रयास किया, सैम्पिया फाउंडेशन के सहयोग से, नवचेतना के सहयोग से और चारू फाउंडेशन के सहयोग से। तो ये संस्थाएं भी हमारे साथ मिलकर काम कर रही हैं। जब मिलकर हम सभी काम करेंगे तो इसमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी। इस 2 दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यही था कि पिछले कल हमने जो इसके स्टेक होल्डर्स उनके लिए रखी थी और आज की जो है ये पेरेंट्स जो इन बच्चों के हैं, ताकि उन पेरेंट्स को जो है एक सामाजिक वातावरण जो है स्कूलों में तैयार किया जाए, ताकि ये बच्चे जो हैं किसी दूसरे से अपने आप को अलग ना समझें। ये हमारा प्रयास है। और इन पेरेंट्स के मन में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं डिसेबिलिटी को लेके, दिव्यांगता को लेके, तो उसको भी दूर करने का प्रयास जो है समग्र शिक्षा कर रही है। और यहाँ पे हमने जो 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि माता पिता के मन में जो भी भ्रांतियाँ हैं दिव्यांगता को लेकर, उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।